हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आपको यूनिट वाइज प्रिपेयर करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको जब किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है तो सबसे पहले उसके सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके लिए आप प्रिपेयर करने वाले हो। एंड ट्रेंड्स को समझते हुए, ट्रेंड्स को पकड़ते हुए हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ओवर द टाइम आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको पूछने का तरीका कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको किस तरीके से पढ़ना है अब अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो लास्ट का कुछ समय है, 2 से ढाई महीने का समय, इसमें हमें इस तरीके से ही पढ़ना होगा, टारगेट बेस्ड पढ़ना होगा, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जो आपके नेट के लिए, सेट के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो आपके सिलेबस में रहती है यूनिट नंबर 1, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि सभी स्टूडेंट्स जुड़ सके एंड उनको पता लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, किस तरीके से ओवर द टाइम पैटर्न चेंज हो रहा है और हमें किस तरीके से उस टॉपिक को कवर करने की जरूरत है जो उस पर्टिकुलर यूनिट में डिफाइन किए गए हैं। तो मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो आप सभी का स्वागत है एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज आयुषी और हाल ही में मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.88 परसेंटाइल एंड आई एम जेआरएफ अवॉर्डी। और अभी मैं फिलहाल जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे टीच करती हूँ एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मैंने अपनी मास्टर्स की है, स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है, कॉमर्स में। और आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड वहां पे मैं अपनी क्लासेस की पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं अपने कंटेंट की एंड वहां पे क्विजेस भी होती हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनसे क्वेश्चंस की। तो आपके लिए ये ऑफरिंग्स हैं मेरी तरफ से, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ एंड क्विजेस मिल जाती हैं एंड हमारी क्लासेस जो रहती हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे रहती हैं और जेआरएफ अड्डा पे भी मैं टीच करती हूँ, तो आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 में जो आपकी 2 यूनिट्स आती हैं इसमें बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में ये डिवाइडेड है। तो आपके पास क्या रहता है, आप सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल बिजनेस कि आप क्या कर रहे हैं। आप अब बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ अपने ही रीजन में नहीं बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो इफेक्ट डालती हैं, वो सारी चीजें हमने स्टडी करनी होती है एंड साइड बाय साइड बिजनेस एनवायरनमेंट भी हमें स्टडी करना है कि कैसा आपका इन्वायरमेंट रिएक्ट कर रहा है, आपको जो आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो वो उसके लिए फेवरेबल है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आता है, कैसे आप अपना जो एक बिजनेस है वो रन कर सकते हो उस बिजनेस एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हुए। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ये होती है एक पर्टिकुलर यूनिट को लेके। तो देखिए इसका सिलेबस क्या क्या है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स की बात की गई है बिजनेस एनवायरनमेंट में। देन उसके बाद हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना है कि अब हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम में हम किस तरीके का सिस्टम फॉलो करते हैं, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या मिक्स्ड इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है। साथ ही साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमें स्टडी करना है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी जो बहुत मेन पॉलिसीज रहती है। फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी स्टडी करना है, गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा आपके बिजनेस में, लीगल इन्वायरमेंट को आप स्टडी करते हो एंड उसके साथ साथ ही आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टडी करते हो लीगल एनवायरनमेंट में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है आपके पास। सोशो कल्चर फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है एंड साथ ही साथ आपको पढ़ना होता है कि कैसे आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अराइज होती है टुवर्ड्स योर सोसाइटी। आप एक सोसाइटी में अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो सोसाइटी के प्रति आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। देन इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो स्कोप आता है और इंपॉर्टेंस आती है कि क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रही है, क्या उसके ड्राइवर्स हैं, किस वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो रही है, किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। अब आपको बिजनेस करना है विद इन नेशनल बाउंड्रीज नहीं करना, आपको किसी और कंट्री के साथ बिजनेस करना है, तो क्या तरीके होंगे कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करोगे, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। क्या रिस्क रहेगा, कितना आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है वो फैक्टर जिसके थ्रू आप मोड के थ्रू जिसके थ्रू आप एंटर कर रहे हो, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। फिर इसके बाद थ्योरीज आती है, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो ओवर द टाइम डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट थ्योरीज ने अपनी थ्योरीज दी हैं। तो वो थ्योरीज देती है कि किस बेसिस पे आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए, क्या मान्यता आपको रखनी चाहिए, क्या assumptions लेके आप चल सकते हैं कि आपको बेनिफिट हो, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हुए।
देन इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि जब आप एक नेशन से दूसरे नेशन के साथ जब आप डीलिंग करोगे, जब आप बिजनेस करोगे, तो वहां की जो डोमेस्टिक कंपनीज होंगी कंट्री में आपकी, तो वहां पे उनको कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं। तो उन चीजों का भी ध्यान रखते हुए, उनका भी ध्यान रखते हुए आपके पास बैरियर्स आते हैं, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड टैरिफ बैरियर्स आते हैं, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स हो गए, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए। एंड देन इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना होता है कि आपकी गवर्नमेंट क्या चाहती है, आपकी गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, कि फॉरेन से कितना ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड इसी के साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कि कैसे आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी, किस तरीके से आपका इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करेगा, वो सारी चीजें, कितने तरीके की एफडीआई है, क्या क्या बेनिफिट है एफडीआई के, क्या क्या कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है, कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी अगर कोई एफडीआई आपकी कंट्री में आएगी कहीं से, तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, एज अ होम कंट्री आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। ट्रेंड्स देखना होता है एफडीआई का, कि किस सेक्टर में ज्यादा एफडीआई आ रही है, कौन सा सेक्टर है आपका जो ज्यादा ग्रो कर रहा है, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। देन इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंपॉर्टेंट एंड कंपोनेंट्स पढ़ते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के, कि आपका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो कितना है, क्या हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं या कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। फिर हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा पोर्शन है जो हर बार आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा पोर्शन है जो करंट रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ से काफी पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट से जो क्वेश्चंस बनने लगे हैं वो अब करंट सिनेरियो पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई है आपकी, तो आपको वो ध्यान में रखनी है, करंट में कोई भी एक ट्रीटी बनी है, कोई ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। देन इसके साथ साथ आपके पास आते हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, लाइक इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्लियर, अंकटैड है और वर्ल्ड बैंक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ से काफी स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछा जाता है, क्या इनका मेन थीम है, इनको क्यों फॉर्मुलेट किया गया, क्यों एस्टेब्लिश किया गया, क्या कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, क्या पर्पस के लिए इनको बनाया गया था, डब्ल्यूटीओ क्या है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका रोल है, ये सारी चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती है। फंक्शंस क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, गैट्स, ट्रिप्स, एंट्रेंस, ये क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए सिलेबस आपने देख लिया कि ये चीजें पूछी जाएंगी, बट सिलेबस बहुत थोड़ा सा कंफाइंड करके दिया होता है आपको, बट इसका स्कोप वो बहुत ज्यादा है। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज समझना भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन है जो करंट सिनेरियो पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको इसके जरूर पढ़ के जाने हैं, कि कोई भी न्यू चीज जब होती है तो क्या इफेक्ट आता है, कि कौन सा यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व है किसी चीज में, कोई न्यू ट्रीटी तो नहीं साइन हुई, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एफडीआई का क्या ट्रेंड है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है, ऐसा कौन सा सेक्टर है इंडिया में, ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया में जहां पे एफडीआई सबसे ज्यादा आई है, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो आती है, दूसरी चीज मैंने ये ऑब्जर्व की है, स्टैटिक पोर्शन आपका यहाँ से काफी बनता है, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन क्या है, कि आपको जो चीजें याद रखनी है, कि अब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, इसके 5 आर्म्स हैं, तो क्या क्या है, 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ में किस तरीके से काम करता है, डब्ल्यूटीओ मेन थीम क्या है इसको बनाने का, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने किस इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया था, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इनके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, आपके जो मिनिस्टर्स होंगे इनके, ठीक है, चेयरमैन होंगे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, वो आपसे पूछे जाते हैं कौन होता है, ठीक है। देन इसके बाद मीटिंग्स कब होती हैं, कितने टाइम पीरियड के बाद एक मीटिंग होना जरूरी है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या हुए हैं करंट्स में, और आपको ये पूछा जाता है कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, तो किस टाइप में कौन सा रीजनल इंटीग्रेशन लाई करता है, वो चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। देन इसके साथ साथ आपसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो यहाँ पे आपसे काफी बार पूछा जाता है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, कि क्या आपने डिफरेंट टारगेट्स अब सेट किए हैं, क्या आप अचीव करने वाले हो ओवर 5 इयर्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है। किस तरीके से आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या लिमिट्स डिफाइन कर रखी है, कि अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे, नेटवर्थ ज्यादा होगी, आपकी टर्नओवर ज्यादा होगी एक पर्टिकुलर लिमिट से, तो आपकी सीएसआर अराइज होती है, या आपको सीएसआर एक वॉलंटरी एक्टिविटी है, क्या ये मैंडेटरी एक्टिविटी है, ये पूछी जाती है। इससे रिलेटेड जो डिफरेंट मॉडल्स हैं सीएसआर मॉडल्स, वो पूछे जाते हैं। किस किस इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे अपने मॉडल्स दिए हैं,
किस तरीके से डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे आई हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एंड एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है एंड एफडीआई और बीओपी से भी आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से करंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एफडीआई में। क्लियर। यहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन बनेगा कि आईएमएफ किसके लिए है, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए है, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए है, अंकटैड का क्या मेन रोल है, डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है, किसको इसने रिप्लेस किया था, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स पूछ ले जाते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और यहाँ पे इनके ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन सी है, मेंबर कंट्रीज कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देन इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में आपसे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सीएसआर से एक क्वेश्चन हर बार आता है, मोस्टली आता है, लास्ट टाइम नहीं आया बट उससे लास्ट टाइम आया था, उससे भी लास्ट टाइम आया था, तो काफी बार पूछा जाता है। स्कोप से एक क्वेश्चन आता है, मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार बनता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या ट्रेड रिलेटेड मोड इंपॉर्टेंट है, कंट्रेक्चुअल मोड इंपॉर्टेंट है या इन्वेस्टमेंट मोड्स इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा कोई मोड है जो आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा मोड ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना होता है। तो आपको पता होगा कि जो डिफरेंट रिलेटेड मोड्स हैं, ट्रेड रिलेटेड मोड्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड्स हैं, इन्वेस्टमेंट मोड्स हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किस मोड को ज्यादा यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देन इसके बाद थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार मतलब हर बार, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज भी हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। इंडियन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से करंट से क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, ठीक है। देन इसके बाद टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर से क्वेश्चन बनता है कि कितना नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या है, डिफरेंट ड्यूटीज आपकी लगाई जाती हैं जब एक कंट्री चाहती है कि एक अमाउंट है जो हमने डिसाइड कर रखी है, उस पर्टिकुलर अमाउंट से, लिमिटेड अमाउंट से कोई चीज ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो, कोई ज्यादा इंपोर्ट ना हो, तो उसके लिए डिफरेंट ड्यूटीज लगा दी जाती है ताकि उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कम हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीजें आती हैं जो आपको याद करनी होती है। बहुत ही बेसिक यूनिट है एंड यस बहुत कुछ है इस यूनिट में सीखने के लिए, आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता लगता है। एंड अगर मैं बात करूं ये जो पर्टिकुलर यूनिट है आपको पेपर 1 में कैसे हेल्प करती है, तो पेपर 1 में जो आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं यूनिट नंबर 9 में, वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। डिफरेंट प्रोटोकॉल साइंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज होती हैं, ये जो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये वर्ल्ड लेवल पे रिलेटेड है, ठीक है। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, तो इनके जो मेंबर्स होंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रीटी साइन करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स लाए जाते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो तो एक आपके इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके पेपर 1 से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वो पोर्शन में भी आपको काफी ज्यादा ये हेल्प करती है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट को जरूर आपको करना चाहिए। कोई भी पर्सन है जो इस पर्टिकुलर यूनिट को करता है तो यहाँ पे उसके हाई चांसेस है, यहाँ पे अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी यूनिट है, समझने वाली यूनिट है, आपको देश दुनिया का पता लगता है इस पर्टिकुलर यूनिट से पढ़ के, तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या न्यू चीजें हैं जो यहाँ पे सीखने को मिलती है। आपको ये पता लगता है कि हमारा रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज से कैसा है, ठीक है, क्या हम अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा कर पा रहे हैं या इंपोर्ट जो कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, किस तरीके से हमें क्या कुछ सब्सिडीज मिलती हैं, क्या हमें कुछ कंसेशनल रेट्स पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करने को मिलता है, क्या हमारे एक्सपोर्ट्स कुछ ज्यादा हो रहे हैं, क्या हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो रही है, किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एंड इसके साथ साथ ही आपके डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, जीडीपी में आपकी कितनी ग्रोथ हुई, ये चीजें आपको पता लगती है। तो काफी अच्छी यूनिट है, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको ये चीजें पता होनी ही चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड यस यूनिट नंबर 1 इसको इसीलिए रखा गया कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए ये चीजें समझना जो एक बिजनेस फील्ड से रिलेट करता है। और आज के टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन इतनी अपनी चरम सीमा पे है तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। आई होप आपको कोई बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी अगर कोई आपके डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी एंड आपको कोई भी और क्वेश्चन होंगे वो चीजें हम देखते हुए चलेंगे कि कैसे उसको सॉल्व कर सकती हूँ, कैसे आपके डाउट्स में क्लियर कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो आपके लिए बहुत जल्द ही एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जहां पे मैं आपके लिए क्वेश्चन डिकोड करने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो आप अच्छे से उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं हर चीज को समझाने वाली हूँ। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो सीरीज। तो स्टे ट्यून, जब तक सीरीज नहीं लॉन्च होती है आप बने रहिए
और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी जहां पे हम यूनिट वाइज हर एक यूनिट को डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर 4 to 5 years किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ताकि आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन काफी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें लर्न करने वाली ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, उनके मेंबर कंट्रीज हैं, उनके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। एंड अभी से लग जाइए इसकी तैयारी में, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट करिए, जो चीजें याद करने वाली है उनको एक सेपरेट नोटबुक में लिखना स्टार्ट करिए, ताकि आपके लिए ईजी हो लास्ट मोमेंट पे उसको समझना। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए ऐसे ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।